प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस के हालातों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले बीजेपी ने संगठन में कई अहम बदलाव किए। बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत कई अहम पदों में बदलाव करते हुए नए चेहरों को भी मौका दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि भारत के लोगों की निस्वार्थ भाव से समर्पण के साथ सेवा कर हमारी पार्टी की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखा जाएगा। गरीबों को सशक्त बनाने के लिए वो कड़ी मेहनत करेंगे। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में क्षितिज ने कहा और कई राज खुले। उन्होंने ड्रग डीलर से ड्रग लेने की बात कबूल की है। शनिवार को एनसीबी ने श्रद्धा कपूर संग 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक ट्रस्ट के सामने कई तरह के सवाल रखे गए। बताया गया कि श्रद्धा ने ड्रग्स लेने वाली बात से इनकार कर दिया है। श्रद्धा की जिया शाह संग चैट सामने आई थी जिसमें वो सीबीडी ऑयल मंगवा रही हैं, लेकिन पूछताछ में श्रद्धा ने इस बात पर कुछ नहीं बताया। सारा अली खान से एनसीबी की पूछताछ हुई। बताया यह जा रहा है कि सारा ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये जरूर माना कि वो सिगरेट स्मोक किया करती थी। वहीं सारा ने सुशांत संघ पार्टी वाली बात भी मानी है। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। संक्रमितों की संख्या हुई 46,281। वहीं कोरोना से 11 नए लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 566। वहीं कोरोना से अब तक 34,649 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रयागराज के अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। खबर है कि पीडीए ध्वस्तीकरण के दौरान हुए सरकारी खर्चे की वसूली अतीक अहमद और उसके गैंग से जुड़े लोगों से वसूली जाएगी। आपको बताते चलें कि इस संबंध में अतीक अहमद के साथ भी लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। महोबा में हुए चर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। एसआईटी का कहना है कि कारोबारी इंद्रकांत ने खुदकुशी की है। इंद्रकांत ने खुद को गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक इंद्रकांत डिप्रेशन में थे। पुलिस को घटनास्थल पर किसी के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही मामले में कुछ लोगों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा। अलीगढ़ में शराब के नशे में युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। शराब के नशे में युवक ने फावड़े से ताबड़तोड़ प्रहार कर युवक की हत्या कर दी। वहीं वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बागपत के जंगलों में शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने एक वाहन से दर्जनों पेटी देशी शराब बरामद की है, जिन्हें हरियाणा से तस्करी कर बागपत लाया जा रहा था। वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र में एक आदमी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव कार में गोली लगी हालत में मिला। राहगीरों की सूचना पर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कासगंज में 13 संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं किशोरी के परिजनों ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। कानपुर से लगातार एक के बाद एक लव जिहाद का मामला सामने आता जा रहा है और लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटा है प्रशासन। शालिनी यादव से फिजा बनने के बाद कई मामले सामने आने के बाद आरोप लगा था कि जूहीलाल कॉलोनी का एक संगठित गिरोह काम कर रहा है और साथ ही दुश्मन देश से फंडिंग की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद आईजी मोहित अग्रवाल ने मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और एसपी साउथ को इसकी कमान सौंपी गई है। रामपुर में शव को सड़क पर रख ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। दरअसल झगड़े में घायल हुए शख्स की मौत होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। एटा से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां आज खून के रिश्ते शर्मसार हो गए। दरअसल एक भाई ने अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर
हत्या कर दी और वहीं हत्या कर शव को खेत में फेंक भी दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालौन में महिलाओं ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी शॉप में महिलाओं ने करीब 6 लाख रुपयों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कुछ दिन पहले ही मुरादाबाद मंडल में साइबर क्राइम थाना बनाया गया और यहीं सरकार की मेहनत रंग लाई और साइबर क्राइम ने 2 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जो लोगों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते थे और लाखों का चूना लगाते थे। हाल ही में सरकारी नौकरी में एक के बाद एक फर्जीवाड़ा सामने आया। वहीं गोरखपुर में पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी लेने आए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दरअसल जिला उद्यान केंद्र में आज ज्वाइनिंग के लिए आए 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बरेली पुलिस को फर्जी कॉल सेंटर पकड़ने में सफलता मिली है। दरअसल एक शख्स मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस संबंध में फर्जी कॉल सेंटर संचालक को गिरफ्तार करने के साथ 13 लड़कियों को भी हिरासत में लिया है। बहराइच में सांड ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया, जिसमें हमले की लाइव तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार की जान बाल बाल बची। हापुड़ के तगा सराय इलाके में मार्केट में बीच बाजार सांड के भिड़ने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भाग भाग कर अपनी जानें बचाई। सांड के लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। औरैया में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी फैल गई। शहर के सदर बाजार में युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को रेफर किया गया। वहीं दिन दहाड़े सदर बाजार में गोलीकांड से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। बरेली से पुलिस ने चलन में बंद करेंसी के 14,86,000 रुपयों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद करेंसी में 100 और 500 रुपयों के साथ 1,000 के नोट भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बहड़ी शेरगढ़ बॉर्डर से 5 लोगों को देर रात पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। पुलिस के अनुसार पकड़े गए लोग ओल्ड करेंसी को बदलने का काम किया करते थे। पुलिस ने अभियुक्तों को पूछताछ के आधार पर ओल्ड करेंसी को बदलने का काम करने वाले अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। खबर गोंडा से है, जहां बाल आश्रम उन्मूलन अभियान के तहत बेकरी और होटल पर छापेमारी हुई, जिसमें एक बेकर्स की फैक्ट्री में काम करने वाले 15 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। वहीं साथ ही एक होटल पर काम करने वाले 2 बाल श्रमिकों को भी मुक्त करवाया गया। श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर आज बाल श्रमिकों को मुक्त किया। मुक्त कराए गए सभी बाल श्रमिकों को मेडिकल परीक्षण के बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। बेकरी, फैक्ट्री और होटल संचालक को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। अमेठी के दुर्गापुर रोड इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया। कन्नौज में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला, जहां बस ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंद डाला। वहीं दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत हो गई। वहीं मौके से बस चालक फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिर्जापुर में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के अमानगंज की यह घटना बताई जा रही है। फतेहपुर में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर रख दी हैं। राधानगर अंडरपास इस वक्त पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया है, जिसके चलते राहगीरों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंडरपास का तालाब में बदल जाना बड़ी घटना को दावत भी दे रहा है। वहीं लोगों को मजबूरी में जान हथेली पर रखकर अंडरपास पार करना पड़ रहा है। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के बजड़ा के पास एसओजी पुलिस और अंतर जनपदीय लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल भी हो गए। जहां पुलिस ने घायल बदमाश समेत 4 बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की पूछताछ में जुटी हुई है। किसानों को लेकर देश भर में विपक्ष के विरोध के बीच उत्तराखंड सरकार ने भी अपने मंत्रियों को कृषि विधेयक के समर्थन में उतार दिया है। इसी क्रम में आज
हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो वाकई देश विरोधी हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े ट्रेवल्स एजेंसी के संचालक को अगवा कर लिया गया। ऐसे में परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कृषि विधेयक को लेकर भले ही विपक्ष केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, लेकिन वहीं उत्तराखंड में बीजेपी किसान मोर्चा जनता और किसानों के बीच जाकर कृषि विधेयक की अच्छाइयां गिनाने का काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर शुरू होगा, जिसमें जनता और किसानों को कृषि विधेयक के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। रामनगर में पिछले एक महीने में गुलदार 4 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुका है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आबादी में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत है। इस मामले में वन विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दस्तक ना हो, इसके लिए संभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही जिन क्षेत्रों में गुलदार दिखता है उन क्षेत्रों में चीफ वाइल्ड लाइफ की अनुमति लेकर पिंजरा लगाने की कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ ही लोगों को लगातार जागरूक भी किया जाता है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब NH 232 दो ट्रकों में यहां आमने सामने की टक्कर हो गई और हादसे में क्लीनर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी के 32 साल बाद पाकिस्तान की रहने वाली फाखरा नूरी को भारत की नागरिकता मिल गई है। 1988 में बुलंदशहर के नसीम से पाकिस्तानी की रहने वाली फाखरा नूरी ने निकाह किया था, लेकिन अब जाके नूरी को भारत की नागरिकता मिली है। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची नैनी पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए SRN अस्पताल भेजा है।